Good morning, friends. Today we are going to study the third chapter of 10th class NCERT Science, that is metals and non-metals. फर्स्ट पार्ट मैंने इसका आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जिसके बेसिस पे हमने डिफ्रेंशिएट किया था कि व्हाट आर नॉन मेटल्स एंड व्हाट आर मेटल्स. फिर हमने देखा था कि एक मेटल जब बर्न करता है एयर में तो फिर वो क्या प्रोड्यूस करता है और कैसा उसका रिएक्शन होता है, राइट. देन हमने उसके बाद देखा था कि जब एक मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फिर वो क्या फॉर्म करता है और डिफरेंट डिफरेंट मेटल कैसा कैसा प्रोडक्ट शो करते हैं. और फिर हमने देखा था कि मेटल जो होता है जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रॉपर्टीज शो करता है, राइट. फिर हमने देखा था मेटल जब एक दूसरे मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रॉपर्टीज शो करता है. अब हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या पढ़ेंगे कि मेटल की जो मेटल जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स होते हैं, तो जब वो मेटल एक साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं. और आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं. तो देख लेते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. फर्स्टली क्या होता है, फिजिकल नेचर. आयनिक कंपाउंड का फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो फिजिकल नेचर होता है. आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव नेगेटिव आयंस. जो फिजिकल नेचर होता है आयनिक कंपाउंड्स का वो क्या होता है, सॉलिड होते हैं वो, और फिर वो हार्ड भी होते हैं. क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होता है. वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एक दूसरे से, और वो इसीलिए अट्रैक्टेड रहते हैं एक दूसरे की तरफ. इसीलिए वो सॉलिड और हार्ड इन स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. दिस इज बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन. अब ये उन्होंने क्या बोला कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, राइट. ये सारी चीज़ें तो हमने बैक प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ी हैं. दिस इज़ बिकॉज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन. ये क्यों होता है, क्योंकि जो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन और इंटर आयोनिक चार्जेस जो प्रेजेंट होते हैं बिटवीन टू आयंस और कैटायंस, तो उन उसको ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है. ठीक है. फिर सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है. इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन एंड पेट्रोल एट्सेट्रा. अब इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर. जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो जनरली सॉल्युबल इन वाटर हैं, बिकॉज जो आयंस जो इसमें से प्रोड्यूस होते हैं, कैटायंस एंड आयंस, वो सेपरेट हो जाते हैं वाटर के प्रेजेंस में. ये तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है. और इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन पेट्रोल, ये सारे जो सॉल्युबल होते हैं, ये सारे जो सॉल्वेंट्स होते हैं इसमें इनसॉल्युबल होते हैं. ठीक है, क्योंकि इसमें H2O का प्रेजेंस नहीं होता और इन सारे सॉल्यूशंस में वो ब्रेकअप नहीं हो पाते, इसलिए इनसॉल्युबल इन सारे सॉल्वेंट्स में होते हैं. फिर नेक्स्ट क्या है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल. अब क्या होता है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों हो पाती है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो उसमें फ्रीली मूव करते हैं. ऐसे देखिए, वो तो पहले एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं तो एक पोजीशन पे सेट रहते हैं, बट जब वो डिज़ोल्व करते हैं, अपने आप को डिज़ोल्व करते हैं एक सॉल्यूशन में जैसे कि वाटर, तो इसमें वो अपने आप को ब्रेकअप कर लेते हैं, जिसकी वजह से आयंस जो कैटायंस एंड आयंस होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है.
फिर क्या इन्होंने कहा है, दिस इज़ पॉसिबल इन मॉल्टन स्टेट सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटिवली चार्ज आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट। अब इन्होंने कहा है कि ये सिर्फ पॉसिबल किस में है, मॉल्टन स्टेट में। क्यों? क्योंकि मॉल्टन स्टेट में ही आयंस जो होते हैं वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। ऐसे तो वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड रह के एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से फिक्स पोजीशन में प्लेस रहते हैं, बट अगर वो मॉल्टन स्टेट में रहेंगे तो चार्ज आयंस जो होंगे वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहेंगे एंड थश वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। अब हमने ये तो देख लिया कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती है आयनिक कंपाउंड्स की। अब हम ये देखते हैं कि मेटल कैसे अकर होते हैं, कैसे मिलते हैं हमें मेटल्स, कहाँ से उनका अकरेंस होता है, कैसे हम उन्हें पाते हैं, किस फॉर्म में मिलते हैं, कैसे उन्हें रिफाइन किया जाता है। अब आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में क्या हम देख सकते हैं, अकरेंस उसका कैसे होता है। हम ये इसी वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड हाउ अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। हमें ये इजीली समझ आ जाएगा कि कैसे एक मेटल जो होता है वो हमें मिलता है फ्रॉम इट्स ओर। ओर मतलब एक कंपाउंड टाइप का समझ लीजिए जो हमें नेचुरली हमें मिलता है अर्थ से। और उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी एक साथ दो तीन मेटल प्रेजेंट होते हैं, कभी एक सिंगल मेटल मिलता है। अभी आगे देखते हैं उसे। सम मेटल्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन द फ्री स्टेट। अब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि हमें फ्री स्टेट में मिलते हैं अर्थ क्रस्ट में। सम आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। द मेटल एट द बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर लीस्ट रिएक्टिव। जो मेटल बॉटम ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़ में होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये मैं आपको सामने एक्टिविटी सीरीज़ दिखा रही हूँ, इसमें जो सबसे नीचे हैं ये सारे लीस्ट रिएक्टिव हैं, मतलब इजीली रिएक्ट नहीं करते। तो ये क्या होते हैं, फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इजीली हमें इन्हें अर्थ क्रस्ट में ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली मिल जाएंगे। दे आर ऑफन फाउंड इन अ फ्री स्टेट। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। मोस्टली क्या होता है, गोल्ड और सिल्वर पाए जाते हैं फ्री स्टेट में। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। ताकि ये दूसरे से रिएक्ट नहीं करते तो ये इजीली फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, कॉपर एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड कंबाइंड स्टेट, दे आर सल्फाइड एंड ऑक्साइड्स। कॉपर और सिल्वर जो होते हैं वो कभी कभी कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं अपने सल्फाइड्स के साथ और ऑक्साइड्स के साथ। कभी कभी थोड़ा बहुत रिएक्शन करते हैं, बट जो क्या होता है, गोल्ड ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, तो ये फ्री स्टेट में ही पाया जाता है, ठीक है। द मेटल्स एट द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर सो रिएक्टिव दैट दे नेवर फाउंड इन द नेचर एज अ फ्री एलिमेंट। अब इसमें मैंने आपको जो एक्टिविटी सीरीज साइड में देख रही है आपको, इसमें जो टॉप पे मेटल्स हैं वो कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये नेचर में फ्री स्टेट में रह ही नहीं सकते। किसी ना किसी के साथ ये रिएक्शन शो करेंगे और फिर उसके कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। द मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव। जो मेटल जो मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़ है, जैसे कि Zn है, Fe है, Pb है, कॉपर है, ये सारे जो मेटल्स हैं जो मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज़ है, ये थोड़ा बहुत रिएक्टिव होते हैं। किसी से कभी कभी रिएक्ट करते हैं, कभी कभी नहीं। तो फिर ये किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स इन सब के फॉर्म में पाए जाते हैं। रिएक्शन शो करते हैं और फिर लास्ट में जब हम इन्हें रिफाइन करते हैं फर्दर तो ये मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और फर्दर रिफाइनिंग के थ्रू हमें ये प्यूरिफिकेशन के थ्रू हमें ये मेटल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ये मेटल्स एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, इन रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हमने मेटल्स को 3 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्टली जो होते हैं लो रिएक्टिव होते हैं, जो फाउंड इन नेटिव स्टेट, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, आराम से पड़े रहते हैं और हमारे अर्थ क्रस्ट में इजीली मिल जाते हैं हमें। दूसरे क्या होते हैं, जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं, थोड़े बहुत रिएक्शन शो करते हैं और कैसे फॉर्म में पाए जाते हैं, या फिर सल्फाइड्स या फिर कार्बोनेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो फर्स्ट जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उनको हमने क्या बोला है, मेटल्स विद देयर हाई रिएक्टिविटी। इन पे हम फर्दर आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है।
अभी मैं ये आपको चैप्टर फर्दर एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट पार्ट में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ। थैंक यू।